नारद जी ने भक्ति को वचन दे दिया, संत है ना, अपने सारे दुख मौन कर लिए और भक्ति के सारे दुख सुन लिए। आप चिंता ना करो देवी, आपकी वजह से जगत का कल्याण हो रहा है, इसीलिए मैं ब्रह्मा जी को, अपने पिताजी को, यानी कि अपने परिवार को मैं बाद में देखूंगा, पहले जगत का ख्याल करूंगा। ये संत की प्रवृत्ति और रीत है। नारद जी ने अपने परिवार को बुला दिया, अपने पिता ब्रह्मा जी को। मेरे पिता को हजारों सुख हैं, उनको एक दुख है, वो चिंता में चिंतित रहते बस। और ये भक्ति अगर बीमार हो गई, ज्ञान और वैराग्य बीमार हो गए तो दुनिया का नाश हो जाएगा। इनके बगैर दुनिया चलने वाली नहीं है महाराज। अब आप कान खोल के सुन लो, सुख चाहिए, जीवन चाहिए तो ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, ये तीनों जरूर होने चाहिए। वैराग्य कैसा? कल कहा था वैसा, सब कुछ होके भी लिप्त ना होना, हर चीज का सुख भोग करके उसमें लिप्त ना होना, ये वैराग्य है। अगर ये आपके पास है तो आपको हर चीज प्राप्त होगी, आप हर सुख ले पाएंगे और संसार में वैराग्य के साथ में मुक्त रहेंगे, संसार से नुकसान नहीं होगा आपका। आप सब जानते हैं कमल का फूल कीचड़ में, दलदल में, सब जगह रहता है, पर रहता है, पर कमल के फूल के ऊपर दलदल का बिल्कुल भी असर होता नहीं है। कमल के फूल पर एक बूंद नहीं है कचड़े की, कीचड़ की। और उसने इतनी दूरी बनाई है कि किसी फूल ने दूरी नहीं बनाई होगी, हमेशा कीचड़ से 1.5 फुट ऊपर रहता है। दलदल बढ़ता जाता है, कमल का फूल भी 1.5 फुट बढ़ता ही चला जाता है, अपनी बराबरी कभी कम नहीं करता। आपको भी संसार में वैसे ही जीवन जीना है। हर भोग, हर सुख, कोई भी शौक होगा पूरा करो। आए हो धरती पे, जितने भी आपके कल्याण करने वाले हैं सुख करो पूरे। आपसे कल्याण होने वाले सारे शौक पूरे कर लो, कोई भी शौक ना रहे। पर तेन तख्तेन भुंजी था, वेद भगवान ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशोपनिषद कह रही है कि हर चीज के शौक पूरे करो जो कल्याण करे तुम्हारा, पर उसे हड्डी मत बनाओ गले की। अगर वो गले की हड्डी बन गई तो जीवन भर रक्त बहेगा और भूख मिटने वाली नहीं है। आजकल कुत्ता ऐसा नहीं करते, पहले कुत्ता ज्यादा थे, अब कुत्ते कम हो गए। अब कुत्ते कम क्यों हो गए? क्योंकि 2 टांग वाले ज्यादा हो गए कुत्ते, 4 टांग वाले कम होते जा रहे हैं। तो पहले जमाने में कुत्ते ज्यादा थे, ढेर के ढेर कुत्ते टोल के टोल रहते थे। और पहले कोई जानवर मर जाए, भैंस गाय मर जाए तो उसे खेतों में डालते थे, तो कुत्ता फिर महीनों तक भोजन करता था, फिर उसमें से एक आध हड्डी छुपा के ले जाता और पैरों से खोद के जमीन में गाड़ देता। जैसे ही कुत्ते को लगा कि भूख लग रही है, उसी हड्डी को जाके खोद के मुंह में भर लेता। और हड्डी से पेट कैसे भरेगा, वो तो लकड़ी जैसी, लोहे जैसी है। उसी को जोर जोर से चबाता, सारे मसूड़े छिल जाते और खून टपकने लगता। और जब खून, अपना ही खून पीता, तब उसे लगता इसीलिए कहावत है कि दुनिया का कोई भी सुख कुत्ते की गले की हड्डी ना बन जाए, नहीं तो कुत्ता मर जाएगा। उसी हड्डी के चक्कर में कुत्ते का मुंह सड़ के कुत्ता मर जाता था। इसलिए संसार का कोई भी सुख भोगो, पर उसे गले की हड्डी, जो हड्डी बना लेते हैं उनका क्या होता है? लीवर फेल। कई लोगों ने दारू को हड्डी बना लिया गले की। लड़की कोई ले जाओ, लड़का कोई ले जाओ, पत्नी भी कोई ले जाओ, पर बोतल दे जाओ, बोतल दे जाओ, बोतल दे जाओ। हमने कई चेलाएं हमारे ठेकेदार रोड फोड़ बनावे और ये हरकतें करें, पीमे खामे, तो हम उनको समझाते हैं तो वो क्या कहते हैं हमसे मालूम है? गुरुदेव क्या करें, मजबूरी है, हमारा धंधा ही ऐसा है।
20-20 हजार रुपए दो, 50-50 हजार रुपए दो, 1-1 लाख रुपए दे के भी फाइल पास ना होवे, और 250 रुपए की ब्लैक कमांडो दे दो, फाइल बन के घर आ जावे 250 रुपया में। जो काम 1 लाख में ना हो रहा वो ब्लैक कमांडो की बोतल से हो जाता है। और कभी कभी साहब के साथ में एक आध ढक्कन पीनी भी पड़ती है। इसीलिए गुरुदेव माफ करो। ये क्या है? गले की हड्डी बन गई है दारू, तमाकू गले की हड्डी बन गई है। लोगों की अय्यासी भी गले की हड्डी बन जावे तो आदमी उसी में जूझ के, उसी में फंस के, उसी में मर जावे। फिर से सुनो, दुनिया का जो भी सुख है सब लो, पर सुख कैसा? तेन तकतेन, त्याग पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, वैराग्य पूर्वक। नारद जी समझ गए कि भक्ति के बिना, ज्ञान के बिना, वैराग्य के बिना मुक्ति नहीं है संसार की, तो इनका उद्धार होना चाहिए। यानी ज्ञान चेतन होना चाहिए, वैराग्य चेतन होना चाहिए ही चाहिए। 1 घंटा पहले मैंने कहा था कि बहुत ज्ञानी लोग चेतन नहीं मर गए, इसीलिए चेतना जरूरी है। कि चेतो कर ले, कि चेतो कर ले, नाम सुमिर ले, हर सुख पावेगी काया जी। ये कबीर जी का एक भजन है, पंक्ति याद आ गई तो गा दिया। चेतना पे आ कि चेतो कर ले, नाम सुमिर ले, हर सुख पावेगी काया जी। अरे कौन ने लेगा कौन ले जावे, अरे रखी रहेगी माया जी। इसे कोई ले जा नहीं सका, कोई ले जा नहीं पाया। बड़े बड़े रंक राजा, हाथी घोड़े वाले आए, पर सबको यहीं छोड़ के जाना पड़ा। बोलिए, कुबेर जैसी हस्ती कमंडल लेके भीख मांग रही है धरती पे। ऐसे दिन आ गए कुबेर के। कुबेर जैसे देवता कमंडल में भीख मांग रहे हैं, ऐसा दिन आया। समय का कोई भरोसा नहीं है। सूरज, चांद, धरती सभी आपत्तियों से घिरे हुए हैं, तो तुम कौन से खेत की मूली हो? धरती पे आपत्ति, सूरज पे आपत्ति, संकट आ रहे मंगल पे, चंद्रमा पे संकट आ रहे हैं, तो तुम पे संकट आवे तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत, हट जाएंगे हट जाएंगे। परसों 4 बजे, दोपहर के 4 बजे परसों कैसी रात हो गई बादलों की वजह से, क्योंकि बादल आ गए सूरज के सामने, रात कर दी। पर देखते देखते 5 बजे बादल खत्म हो गए, धूप आ गई। जैसे बादल की छाया है वैसे ही ये संसार के दुख सुख की माया है। ये सदैव किसी के पास में रहते हैं, सदैव कोई दुखी नहीं है संसार में। दुखिया से दुखिया के घर जाके देख लो, सदैव नहीं। सुखिया के देख लो, वो सदा सुखी नहीं। नारद जी लौट आए वृंदावन से उसी पैर, जिन पैरों से वृंदावन नारद जी आए, देखा भक्ति दुखी है, लौट आए। ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, लौट आए। ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, ये तीनों का संगम है बंधु। आपको जो भी पाना है, आनंद, धन, वैभव, कीर्ति, भक्ति, भगवान, ये 3 जरूरी है साथ में। बिना ज्ञान की, वैराग्य के बिना भक्ति सफल नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है। भक्ति के लिए थैला तक नहीं छोड़ा जा रहा है तो कैसे मिलेंगी राधा? थैले का मुश्किल पड़ रहा है।
आदमी कंधे पे लंबा चौड़ा भजन लेके थैला लटका के भक्ति कर रहा है, सामान सब साथ में। बोलिए, कई लोग तो अपने थैले में जितना भी बड़ा ग्रुप रहता है ना, सबके ग्रुप के चप्पल उठा के थैले में धर लें और फिर उस थैले को कंधे पे, चप्पल और जूते सब खोपड़ी पे, और खूब भक्ति हो रही है वृंदावन में, धे धड़ा धड़ धे धड़ा धड़। वासुदेव जी ने लाला को माथे पे बिठाया तो बाढ़ उतर गई, और ये चप्पल ने माथे पे धर रही या के मारे बाढ़ उतर ना रही, परेशान कर रही है वृंदावन वाले भगतन ने। भरी बाढ़ में तनक देर में रास्ता बन गया वासुदेव के लिए। कैसे बन गया? क्योंकि श्री गोविंद को, राधा जी को खोपड़ी पे रखो, और तुमने कहा धर रखो खोपड़ी पे, बता, तुम ही बताओ। देखो लाली नहीं तो लाला चढ़ा रखो खोपड़ी पे, देख लो कथाबू ना सुन पा रही लाला के चक्कर में छोरी। यही हाल है। उधर मत देखो, इधर देखो मेरी तरफ, वहां पे कुछ ना धरो। तुमने में तो यही चढ़ा रखे हो, बस तुम्हें इशारों मिले, फट इधर फट उधर। चारों ओर को ढूका ढाकी करने वाले को कोई दिशा का रास्ता मिलता। इसीलिए तांगे के घोड़े की आंखों पे पट्टी लगाई जावे। दूल्हा को बिठाने वाले घोड़े की आंख पे पट्टी लगाई जाती है। महाराज तुमको इतना याद कैसे रहता है सब? दूल्हा बैठा है घोड़े पे, आंखों पे यूं पट्टी लगी रही है, घोड़ा को इतको ना दिखे ना, इतको खाली सीधो तो घोड़ा, तो दूल्हा सावधान है, और पट्टी निकली तो घोड़ा नीचे पटक देगो दूल्हा है। क्यों? जैसे तुमको इधर उधर की हरियाली अच्छी लगे, घोड़ा घोड़ी को भी अच्छी लगे। तांगे का घोड़ा साइड की पट्टी से सीधा चलता है, तो तुम भी साइड की पट्टियां लगा के चलो। ज्यादा इधर उधर देखोगे तो फिर अपना रास्ता भूल जाओगे, अपना भूल जाओगे। अच्छा, कई लोग गिर पड़े, कई लोग गिर गए। मैंने गुरु पूर्णिमा के समय की कथा के समय एक बहन जी घुसी चली आ रही आश्रम में, और किसी कोई बच्चा था उसके साथ में, उसको कुछ कह रही थी या कुछ दे रही थी पता नहीं, तो वो हम जहां बैठते उसके सामने जो खंबा उसमें आके टकराई, भाड़ से चल रही आगे को, और सारा खेल बच्चे के साथ, टकरा गई खंबे से। तुम ना टकरा जाएं इसीलिए समझाया जा रहा है, क्योंकि तुम सब अपने, ये मेहनत तुम्हारे लिए की जा रही है। मैं थोड़ी जा रहा दूसरे के आश्रम में सुनाने कुछ। जो आया यहां उसे सुनाऊंगा, समझाऊंगा, बचाऊंगा। साइड का कम देखो, सामने का, आगे का ज्यादा देखो। इसीलिए आजकल गाड़ियों में, कारों में केवल पीछे और आगे देखने के ही शीशे लगे हैं, साइड वाला शीशा भी पीछे दिखाता है। वही संकेत कंपनी कर रही है कि आगे ज्यादा देखो और थोड़ा थोड़ा पीछे भी देखो। क्या छोड़ आए हो, क्या पीछे आ रहा है, और आगे ज्यादा देखो। ज्यादा साइड में देखा तो ट्रक सामने ही है, वो तुम्हें कुचल के मुश्किल खड़ी कर देगा। लाला ये गीत का आनंद है, बाद में कथा सुनाएंगे। नाचने वाला गीत नहीं है, पर
कि हे नजर कर बसर देख ले झांक कर, ये जीवन तुझसे गुजारा गया। ये भजन मेरा नहीं है, पथिक जी ने लिखा है। ये जीवन तुझसे सवारा गया, ए बसर कर नजर देख ले झांक कर, ये जीवन तुझसे सवारा गया। दोबारा नहीं मिलेगा ये जीवन। ए बसर कर नजर देख ले झांक कर, ये जीवन तुझसे सवारा। रुको, अब सौगंध खा के बता, तुम शीशा में कितनी बार देखो या थोपड़े? अरे सबरे अपना अपना गिन लो, बताओ मत, गिन लो। सबके बैगों में शीशे हैं, और जब भी बैग खुले, कमरा से बाहर जानो है दर्शन लेने, तो पहले दुनियादारी जाओ, बाहर में पहले शीशा सामने आओ। है? सबरे चेहरे खराब कर करके देखें, टेढ़ो करके देखें, अच्छा लग रहा हो कि ना लग रहा हो। आप कहेंगे कोई ऐसे देख, हाँ ऐसे देखें। सब लोग शीशा में चेहरे को खराब कर करके देखें कि ऐसा कैसे लग रहा, ऐसा कैसे लग रहा, फिर नॉर्मल पोजीशन में चलो, अब घर चलो। हाँ अच्छा बोलो। आज सुबह मैंने एक चेहरा ऐसा देखा सुबह कि आधो गुलाबी सो हेरो, आधो पीलो पीलो सो हेरो, कछु सफेद सफेद सो हेरो। मैंने कि भाई ये त्रिवेणी संगम कहां से आ गए, यहाँ पे इंद्रधनुष। एक माताजी तो इंद्रधनुष के रंग लगा के आ गए आज सवेरे कलश यात्रा में। और कलश यात्रा में कथा के पांडाल तक आते आते इंद्रधनुष गायब है गो, सबरो गायब। रूमाल में सबरो इंद्रधनुष आ गो, रूमाल में यहां से पसीना। पूरा उतर के रूमाल में। कुछ चीजें निहारते, इसीलिए मैंने पथिक जी की लाइन गाई है, ए बसर कर नजर। मैं तो भाई नजर से देखूं और पकड़ लूं बातन ने, और वही बात कथा में शास्त्र बन के बोल जा मैं। फिर तेरा जीवन तुझसे सवारा गया, तो क्या किया फिर चश्मा लगा के शीशा देख के? बोलो। अच्छा सुनो, किसी के दो दांत थोड़े बड़े रहते हैं आगे वाले, किसी किसी के इतने भी बड़े रहते हैं कि होठ के अंदर भी ना आमे, होठ के बाहर चले जाएं। अब वो आदमी शीशा देखे, वो लेडीज शीशा देखे, तो वो क्या सुधार करे शीशा में? बताओ क्या कर सकती है बेचारी? भगवान ने दो यों कर दिए, अब शीशा देखे भी, वो 15 बार देखे या 100 बार देखे, तो वो क्या सुधार करेगी बताओ? अच्छा बोलो, किसी आदमी की दोनों आंखें भगवान ने ऐसी दे दी हैं पूरब पश्चिम, वो देख रहा है इधर और दिख रहा है इधर। अच्छा वो क्या करेगा सुधार शीशा में? अब वो दिन भर शीशा लेके बैठा रहे, वो जैसा का वैसा ही रहेगा। इसीलिए अलग से जो सुंदरता है उसे पोता लिपि के लिए शीशा ठीक है, पर जीवन के करोड़ों करोड़ों अवगुण, जीवन की करोड़ों करोड़ों गलतियां
सत्संग रूपी सदगुरु रूपी शीशा के सामने आ जाएं तो सब कुछ दोष मिट जाते हैं। ये सब सुधार हो सकता है। इसीलिए मानव तू मानव बन, मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन। 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 मानव तू मानव बन, मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन। 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 छोड़ के पागलपन। मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन।